हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वाइल लूप को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम उस वाइल लूप का एक प्रोग्राम देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। तो प्रोग्राम की हमारे पास स्टेटमेंट है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज फर्स्ट 5 नंबर्स एंड देयर सम यूजिंग वाइल लूप। क्या आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो पहले 5 नंबर्स को डिस्प्ले करे और उन 5 नंबर का सम कैलकुलेट करे। किसके ज़रिए? वाइल लूप के ज़रिए। तो इस स्टेटमेंट के लिए जो प्रोग्राम बनेगा वो कुछ यूँ होगा। इस प्रोग्राम को हम समझेंगे। सबसे पहले आपको पता है ये जो स्टार्ट में हमने 2 लाइंस लिखी हैं, ये हमारी हेडर फाइल्स को ऐड करने के लिए हमने लिखी हैं। उसके बाद हमें पता है ये हमारा मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन के अंदर हमारे पास ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन है। ये हम ऑलरेडी अपने प्रोग्राम्स में डिस्कस करते आ रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसने यहाँ पर 2 वेरिएबल्स ले लिए हैं इंटीजर टाइप के। एक वेरिएबल लिया है सी और दूसरा लिया है सम। नेक्स्ट वो क्या कर रहा है, सम इज इक्वल टू 0। सम वेरिएबल को 0 के साथ इनिशियलाइज कर रहा है और सी को कर रहा है 1 के साथ। सम को 0 से इसलिए किया है क्योंकि स्टार्टिंग के ऊपर अभी हमारे पास जो सम की वैल्यू है, क्योंकि अभी हमने किसी भी चीज़ को ऐड नहीं किया तो सम 0 होगा। और सी इज इक्वल टू 1 इसलिए है क्योंकि हमने फर्स्ट 5 नंबर लेने हैं हमारी स्टेटमेंट के मुताबिक। तो सबसे पहला नंबर हमारे पास होता है 1, तो इसलिए हमने लिख दिया है सी जो है वो 1 से स्टार्ट होगा। इससे आगे हमारे पास वाइल लूप है जिसके अंदर हमारे पास कंडीशन है सी जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा 5 से, यानी कि सी 1 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा, क्योंकि हमने पहले 5 नंबर्स को डिस्प्ले करना है। तो पहले 5 नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और 5 पर एंड हो जाते हैं। तो जब सबसे पहले हम ये कंडीशन चेक करेंगे तो ये कंडीशन ट्रू होगी। क्यों? क्योंकि वो पूछ रहा है कि आज जो सी है वो लेस देन या इक्वल टू है 5 के, तो सी इज इक्वल टू है 1 के, यानी कि ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू होती है तो हम अपने लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करते हैं। तो जब हम बॉडी को एग्जीक्यूट करेंगे, सबसे पहले इसने लिखा है सी आउट सी, कि सी की वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर सी आउट कर दो। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या है? सी की वैल्यू हमारे पास है 1, यानी कि स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो जाएगा 1। इसके बाद हमारे पास फार्मूला है सम इज इक्वल टू सम प्लस सी। इस फार्मूले को हम कैलकुलेट करेंगे तो सम की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0, और प्लस सी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1। तो 0 + 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1, यानी कि सम इज इक्वल टू आ जाएगा 1 के। पहले सम 0 था, अब हमारे पास सम आ जाएगा 1 के इक्वल। इसके बाद हमारे पास क्या है? सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, यानी कि सी के अंदर हम यहाँ पर एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो सी की वैल्यू पहले 1 थी, अब ये हो जाएगी सी इज इक्वल टू 2। दोबारा से हमारी कंडीशन चेक होगी। कंडीशन हमारी अगेन ट्रू है, तो हम सी आउट कर देंगे सी, यानी कि सी की वैल्यू क्या है? 2। तो स्क्रीन के ऊपर आपके शो हो जाएगा 2। इसके बाद सम इज इक्वल टू सम प्लस सी, ये फार्मूला दोबारा कैलकुलेट होगा। तो सम की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस सी की वैल्यू हमारे पास है 2, तो 1 + 2 करेंगे, आंसर आएगा हमारे पास 3, यानी सम इज इक्वल टू 3। सम इज इक्वल टू 1 था पहले, अब सम इज इक्वल टू हो जाएगा 3 के। इसके बाद हम करेंगे सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, तो सी अभी हमारे पास है 2, ये हमने 2 प्रिंट किया। तो सी में इंक्रीमेंट करेंगे तो सी इज इक्वल टू अब हो जाएगा 3। दोबारा से कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन अगेन ट्रू है, तो सी आउट कर देंगे सी को, यानी सी आउट कर देंगे 3। नेक्स्ट हम इस फार्मूले को कैलकुलेट करेंगे कि सम इज इक्वल टू सम प्लस सी, यानी कि सम हमारे पास है 3 और सी भी हमारे पास क्या है? 3। तो 3 + 3 करेंगे तो हमारे पास सम इज इक्वल टू आ जाएगा 6, यानी कि सम की वैल्यू पहले 3 थी, अब सम की वैल्यू हो जाएगी 6 और सी में इंक्रीमेंट हो जाएगा। सी की वैल्यू पहले क्या है? ये 3 है, अब सी की वैल्यू हो जाएगी 4। अगेन कंडीशन ट्रू है, हम 4 यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। इस फार्मूले को कैलकुलेट करेंगे, सम इज इक्वल टू 6 है प्लस सी इज इक्वल टू 4 है, इसको कैलकुलेट करेंगे, सम इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, यानी सम की वैल्यू अब हो जाएगी हमारे पास 10, और सी में इंक्रीमेंट करने के बाद सी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5 के। अब ये कंडीशन फिर से ट्रू हो रही है क्योंकि सी इक्वल टू 5 है, तो हम स्क्रीन के ऊपर दोबारा से सी आउट कर देंगे सी की वैल्यू, और सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 5। उसके बाद हम इस फार्मूले को कैलकुलेट करेंगे, सम हमारे पास है 10, सी हमारे पास है 5, तो 10 + 5 हो जाएगा 15। तो सम इज इक्वल टू पहले 10 था, अब सम इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। अब जब हम सी की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेंगे तो सी हो जाएगा हमारे पास 6। तो यहाँ पर अगर हमारे आउटपुट में देखें तो हमारे पास 5 पहले नंबर्स प्रिंट हो चुके हैं।
जब c इक्वल 6 होगा तो हमारी ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी। जैसी ही कंडीशन फॉल्स होगी हमारा ये जो लूप है ये ख़त्म हो जाएगा और हम इस लूप से नीचे चले जाएंगे इस स्टेटमेंट के ऊपर। और इस स्टेटमेंट में हमने लिखा है सी आउट कर दो क्या सम इज़ सम की वैल्यू, यानी कि आपको स्क्रीन के ऊपर शो होगा सम इज़ 15। इन 5 नंबर्स का हमारे पास सम क्या है 15 आया है। तो ये आपके प्रोग्राम की जो फाइनल आउटपुट आएगी। और यही हमारी स्टेटमेंट में था कि आपने फर्स्ट 5 नंबर्स डिस्प्ले करने हैं जिस तरह हमने ये किए हैं और फिर उसका सम भी आपने डिस्प्ले करना है। तो पहले 5 नंबर हमारे पास हैं 1 2 3 4 एंड 5 और जब आप इनका सम करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 15। तो इस तरह से बेसिकली आपका जो वाइल लूप है वो प्रोग्राम के अंदर वर्क करता है। आई होप आपको वाइल लूप के इस प्रोग्राम की समझ आ चुकी होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।